But reality doesn't wait. कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, चार्ज हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे नोटिफाई करना चाहूंगा कि रियल वर्ल्ड में चीजें इस तरीके से नहीं होती। अगर कोई ट्रक पीछे से आकर के गाड़ी को हिट करता है तो उसमें और आई एम श्योर कि जितने भी लोग टाटा सियारा ईवी का इंतजार कर रहे थे उन सब ने ही कल टाटा सियारा का लॉन्च इवेंट देख रखा होगा। टाटा सियारा ईवी का लॉन्च इवेंट कल हो चुका है, आप सब ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसकी हाइलाइट्स हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाटा सियारा ईवी कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है अपनी सेकंड सिस्टर टाटा सियारा से। ये काफी हद तक वही सारी चीजें शेयर करती है, क्योंकि ये एक बॉर्न ईवी नहीं है। ये उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है जिसपे सेकंड टाटा सियारा बनी थी, जो कि अभी रिसेंटली 2025 में रिलीज हुई थी, जिसका हमने ड्राइव टेस्ट भी किया है अपने चैनल पे। यहाँ कहीं पे देखना, उसका वीडियो डेफिनेटली तुम्हें देखने को मिल जाएगा। उसको जाकर के जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उस पर हमने रियल बातें करी है, गाड़ी को चला करके गाड़ी एक्चुअल में फील कैसा करती है। अभी चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टाटा सियारा ईवी कल उसका एक ब्रांड लॉन्च हो चुका है एंड उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस टाटा सियारा ईवी में आपको मिलती है क्वाड व्हील ड्राइव, जिसमें कि एक मोटर पीछे की तरफ लगी हुई है, एक इंडक्शन मोटर आगे की तरफ लगी हुई है, जो कि इस गाड़ी को एक क्वाड व्हील ड्राइव बनाती है। लेकिन ये आपको केवल और केवल टॉप मॉडल में ही देखने को मिलने वाली है। बेस मॉडल में जाहिर सी बात है आपको ये क्वाड व्हील ड्राइव नहीं मिलने वाली, लेकिन बेस मॉडल में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती है एंड पावर भी अच्छी खासी मिलती है। अगर हम बेस मॉडल की बात करें तो आपको 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाती है, और अगर हम टॉप मॉडल की बात करें तो आपको 665 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जो कि टाटा खुद क्लेम करता है। हालांकि अपने एड में उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि 702 किलोमीटर चला करके टाटा के ऑफिशियल ने इसको ऑलरेडी देखा है कि टाटा सियारा ईवी को अगर स्ट्रेच किया जाए विदाउट चार्जिंग तो 0% होते होते तक ये कितना ज्यादा खींच सकती है अपने आप को। और साथ ही साथ चार्जिंग पैनल पे आपको एक एलईडी दे रखी है, जो कि अलग अलग तरीके से आपको नोटिफाई करती रहेगी कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, चार्ज हो गई कि नहीं हो गई, चार्ज हो रही है, या फिर आप जब उसमें अपना आप जब उसमें चार्जर लगाओगे तो वो व्हाइट कलर की जल जाएगी, जब वो चार्ज होने लगेगी तो उसमें ब्लू एलईडी जल जाएगी, अगर फुली चार्ज हो गई है तो ग्रीन एलईडी जल जाएगी, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है चार्ज होते वक्त तो उसमें रेड एलईडी का इंडिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप मतलब समझ सकते हो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है चार्जिंग के वक्त ऑफ दिस ईवी। एंड पावर तो आपने देख ली है कि टाटा ने इसको लिटरली एक सैंड डून के ऊपर, एक बहुत बड़े सैंड डून के ऊपर चढ़ा करके दिखा दिया, जहां पे बहुत सारी मॉडिफाइड गाड़ियां भी आराम से नहीं चढ़ पाती थी। इतने मेन हाईलाइट के साथ साथ में टाटा सियारा ईवी का प्राइस भी यहाँ पे रिवील किया गया है, जो कि आपको स्टार्ट हो जाती है 18,75,000 एक्स शोरूम से। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा सा और नीचे लेकर के जाएंगे, कम से कम 17 लाख रुपए तक तो लेकर के जाएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने टाटा सियारा ईवी का स्टार्टिंग प्राइस रखा हुआ है 18,75,000, जिसमें आप इसका बेस मॉडल आराम से खरीद करके ले जा सकते हैं। बाकी इसमें मोस्टली सारी वही चीजें दे रखा है। यूआई थोड़ा सा ग्रीन कर दिया है बाकी, और यूआई में कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं दिया है। थोड़े से ईवी से रिलेटेड फीचर्स इसमें और डाल दिए हैं। साथ ही साथ इसमें 2 स्क्रीन में आप अलग अलग अपना फोन कनेक्ट करके ऐसे उसको कंट्रोलर बना करके उसमें से अपना गेम खेल सकते हो 2 लोग। लेकिन मुझे ये फीचर कुछ खास ऐसा लगा नहीं। हाँ, स्क्रीन क्वालिटी इसकी लिटरली बहुत अच्छी है। अगर आप पुरानी टाटा सियारा की भी बात करो तो उसमें जो उसको स्क्रीन क्वालिटी मिलती है वही सेम इसमें स्क्रीन क्वालिटी आने वाली है, लेकिन कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। उसका रिव्यू भी हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, एक कंपैरिजन लेकर के आने की सोच रहे हैं दोनों ईवी के बीच में कि आपको डैशबोर्ड में कैसा लगता है। सीट्स एब्सोल्युटली सेम है। हाँ, पीछे वाली साइड में जो उसमें हम्प है बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो कर दिया है। साथ ही साथ लॉन्च इवेंट पे इसमें दिखाया गया कि लिटरली उसमें 24 से ज्यादा आपके लगेज रख करके दिखा दिए गए सारे सीट्स को फोल्ड करने के बाद में, जो कि अगेन इसको 1100 लीटर के आसपास का कुछ बूट स्पेस बनाता है। आप अगर 2 लोग कहीं जा रहे हो तो अपना पूरा खानदान का सामान उसमें रख करके लेके जा सकते हो। दिस इज नॉट इट। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होता है, टाटा अपनी कोई भी गाड़ी जब लॉन्च करता है तो वो किस तरीके से उसका क्रैश टेस्ट करता है। अब लिटरली उसको सियारा के बाद में टाटा अपनी गाड़ियों को लड़ा भिड़ा करके दिखाने लगा है कि किस तरीके से वो किसी भी कंडीशन में किसी भी गाड़ी ट्रक ना जाने कहां कहां जाकर के भिड़ सकती है। उसके बाद भी उसके अंदर जो डमीज है वो एकदम सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ऑल ग्रीन रहते हैं। एंड इसमें इस बार टाटा ने थोड़ा सा नया किया है कुछ, लिटरली गाड़ी बहुत ही फोर्स से आती है एंड सामने खड़ा होता है एक ट्रक, हम लोगों को लगा कि सीधे जाकर के ये ट्रक से जाके भिड़ने वाली है, लेकिन इसमें लेवल 2 एडास मिलता है, और जिसकी वजह से गाड़ी
1 से 2 मीटर पहले ही रुक जाती है, इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है और गाड़ी वहीं रुक जाती है, कोलिजन नहीं होता है। हमें लगा ये क्या हो गया भाई, ये तो कुछ नया ही कर दिया। इस बार एडास फ्लेक्स कर रहे हैं, लड़ा भिड़ा करके दिखाया नहीं, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। दूसरे ही मोमेंट में पीछे से एक टाटा ही ट्रक आकर के गाड़ी को पीछे से ठोक देता है एंड उसके बाद में गाड़ी सीधे जाकर के भिड़ जाती है सामने वाले ट्रक से। मतलब लिटरली इन्होंने गाड़ी को एकदम सैंडविच की तरह पीसने की कोशिश करी, लेकिन गाड़ी उसके बाद भी बच गई। बूट वाला जो पोर्शन था वो डैमेज हुआ, आगे वाला पोर्शन डैमेज हुआ, लेकिन एबीसी किसी भी पिलर तक उस कोलिजन का कोई भी इंपैक्ट नहीं मिला। कायदे से देखा जाए तो वो क्रैश वाकई में बहुत ही ज्यादा मैसिव लगता है। लेकिन मैं एक बात यहां पे नोटिफाई करना चाहूंगा कि रियल वर्ल्ड में चीजें इस तरीके से नहीं होती। अगर कोई ट्रक पीछे से आकर के गाड़ी को हिट करता है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स चांसेस ये होते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर या तो डिस्ट्रैक्टेड है या फिर उस ट्रक के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। अगर मैं रियल लाइफ सिनेरियो का एक क्रैश तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि कैसे ट्रक इसको हिट करता है एंड गाड़ी लिटरली सैंडविच की तरह पिस जाती है। सो यहाँ पे इस तरीके से रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम नहीं करता। लेकिन उसमें भी अगर हम ये सोचे कि अगर पीछे से आने वाली गाड़ी ने एकदम से ब्रेक्स अप्लाई कर दिए हैं तो आपकी गाड़ी काफी हद तक सेफ है। लिटरली टाटा की गाड़ियां काफी हद तक सेफ होती हैं। टाटा अपनी गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी से लोहा मनवाता है वाकई में। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वॉल्वो की राह पे चलते चले जा रहे हैं। जैसे वॉल्वो अलग अलग अनोखे तरीके से अपनी गाड़ियों को उड़ा करके, गिरा करके, ठोक करके दिखाता है कि वो कितनी सेफ गाड़ियां बनाता है। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में टाटा उसी राह पे आगे चलते चले जा रहे हैं। जिस जिस तरीके से इनके इनोवेटिव क्रैशेस आपको देखने को मिलेंगे इनके लॉन्च इवेंट्स में, अपकमिंग टाइम में आप देखोगे कि कई सारी गाड़ियां अलाइंड है टाटा की। लेकिन जिस तरीके से ये लॉन्च इवेंट पे अपने क्रैशेस दिखाते हैं, दोज आर लिटरली अमेजिंग एंड मार्वलस। बिकॉज आपको देखने में भी मजा आता है। अगर सामने से आप लाइव इवेंट देख रहे हो या लाइव वहां पे बैठ करके इवेंट देख रहे हो तो आपको वो मैसिव क्रैश देखने में बहुत लिटरली मजा आने वाला है। एंड उसके बाद में जब वो दिखाते हैं अपने मीटर से पुल करके खींच करके दिखाते हैं कि कौन कौन सा पैनल डैमेज हुआ है, किसी दरवाजे को खोलने में या फिर सीट बेल्ट को खोलने में कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो अपने मीटर्स में दिखाते हैं। तो उससे समझ में आता है कि टाटा काफी हद तक तो तुम्हें बचाने वाला है अगर तुम एक टाटा की कार ओन करते हो तो। अब ये गाड़ी 18,75,000 रुपए एक्स शोरूम से लेकर के 22 लाख तक जाती है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मॉडल लेने वाले हो इस गाड़ी का। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और टाटा सिएरा का ड्राइव रिव्यू हमारे चैनल पे जरूर जाकर के देखना। मैं ऐसे ही तुम्हें और भी अपडेट्स लेकर के आता ही रहूंगा टाटा सिएरा के बारे में। और टाटा सिएरा की टेस्ट ड्राइव स्टार्ट होते ही अपने चैनल पे उसका ड्राइव रिव्यू भी बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। मैं तो